मैं जब भी अपने देवर को देखती, मुझे तुरंत कुछ कुछ होने लगता, क्योंकि मेरा देवर बहुत ही खूबसूरत और जवान था। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी और वह हर समय लड़कियों को घूरता रहता था, लेकिन घर में ऐसा रहता जैसे वह बहुत ही मासूम हो। एक दिन मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि उसने मेरे देवर को पहले भी किसी लड़की के साथ देखा है, तो मैंने उससे कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा देवर तो बहुत ही शरीफ है और मैंने भी उस पर कई बार कोशिश की है, लेकिन उसने मुझे कभी भाव नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा शरीफ है। तब उसने मुझे बताया कि मैं अभी तुम्हें जांच करके बताती हूँ, क्योंकि जिस लड़की के साथ वह खड़ा था, वह मेरी दोस्त है। फिर मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि तुम उसे अच्छे से तंग करो और कोई अच्छा मौका देखकर मुझे भी बताओ, मैं भी आती हूँ, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत और जवान है। बस एक बार उससे मेरी मुलाकात करवा दो, फिर वह तुम्हारी और मेरी अच्छी तरह से मरम्मत करेगा। हम दोनों उससे एक बार मिल लें, फिर वह किसी और लड़की को देखना भी गवारा नहीं करेगा। मैंने रात को मौका देखा और देवर के कमरे में चली गई। अंदर जाकर यह सब देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पहले से ही एक लड़की उसकी गोद में बैठी हुई थी। मैंने तुरंत कहा, देखो देवर जी, यह मैं क्या देख रही हूं। तो वह बोला, भाभी, किसी को मत बताना। मैंने कहा, तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? वह कहने लगा, आप मेरे भाई की पत्नी हो और मैं यह सब ठीक नहीं समझता, इसीलिए मैंने आज तक आपको कभी गलत नजर से नहीं देखा। अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चली जाओ। मैं उससे प्यार करता हूँ और वह मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा यही होगा कि तुम इस कमरे से चली जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारा भाई मेरे साथ कुछ खास नहीं कर पाता, इसलिए कृपया एक बार मेरे साथ भी लेट जाओ। फिर उसने अपने तोते के साथ मेरी ऐसी मरम्मत की कि मेरे होश ठिकाने न रहे, और पास बैठी उसकी प्रेमिका मुझे कहने लगी, मैं नहीं सह सकी तो तुम क्या चीज हो? देखो ना, कितना मोटा और लंबा है। जब जाता है तो सारे पर्दे फाड़कर साइड में रख देता है। मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरी एक दोस्त है, एक बार उसे इससे मिलवाओ, फिर देखते हैं उसकी जवानी कहाँ जाती है। तो मेरा देवर बोला, अभी कॉल करो और उसे यहाँ बुलाओ, फिर देखता हूँ कैसे उसकी मरम्मत करता हूँ। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और अपनी दोस्त को कॉल की, तो वह भी वहां आ गई। फिर शाम को उसने हम तीनों की ऐसी मरम्मत की कि हम तीनों के होश ठिकाने न रहे। पता नहीं उसने क्या चीज खाई हुई थी। जब मैंने पास पड़ी एक डिब्बी देखी तो उस पर लिखा था, 3 घंटे तक कोई भी आराम से नहीं रह पाएगा। लेकिन मुझे उस समय पता चला जब उसने वह पूरी डिब्बी खा ली थी, और अभी तक वह एक बार भी खाली नहीं हुआ था, जबकि हम तीनों 5-5 बार खाली हो चुकी थीं। मैंने उससे कहा, सुबह होने वाली है, अपनी प्रेमिका को भी कहो कि चली जाए, और मेरी दोस्त भी घर चली गई। इस तरह जब मैंने देवर का बर्दाश्त नहीं किया, उसके बाद मैंने आज तक देवर को कभी गलत नजर से नहीं देखा। तो फिर मुझे उस दिन समझ में आया कि देवर मुझे सच में भाभी समझता था और मैं कितनी गलत थी, और मैंने भगवान से माफी मांगी। और आज इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि जीवन में कभी भी किसी पर गलत नजर मत रखो। ऐसा ना हो कि बाद में आप उसकी नजरों में गिर जाओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।